दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू सुपर 30 चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। मैं सत्यनारायण तिवारी, वेलकम है हमारे चैनल पर सुपर 30 के बैनर तले। दोस्तों आज अगर आप 12th पास आउट हैं तो खुश हो जाइए, अगर ग्रेजुएशन किए हैं तब भी खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि एसएससी देने जा रहा है आज तक का सबसे बड़ा वैकेंसी आपके लिए। अगर आप एसएससी में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, एसएससी में जॉब करना चाहते हैं, तो ये सपना हो सकता है साकार। आपके मेहनत और आपकी काबिलियत की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप सफल होंगे तो आपको मिल सकता है एसएससी में जॉब। क्या है पूरी जानकारी, आइए जानते हैं। एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025 के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। आइए जानते हैं संस्था के बारे में। तो संस्था का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको एसएससी के नाम से जाना जाता है। कुल पद कितना है? तो 14,582 पद पर ये वैकेंसी होने जा रहा है। और इसका एग्ज़ाम जो होगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, जिसको सीजीएल कहा जाता है। अब इस आवेदन को कब से भर सकते हैं, इस फॉर्म को कब से भर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो आवेदन की शुरुआत जो है 9/6/2025 यानी इसी मंथ के 9 तारीख से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अंतिम तिथि जो है वो 4/7 यानी अगले मंथ के 4 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। फी भुगतान की तिथि जो है लास्ट तिथि, अगर आप फॉर्म भर दिए हैं और भरने के बाद फॉर्म का पेमेंट नहीं किए हैं तो 5 तारीख तक आप इसका पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। करेक्शन विंडो, अगर आपके द्वारा फॉर्म भरे जाने पर अगर किसी भी तरह की त्रुटि हो गई हो तो उसको करेक्शन करने का लास्ट डेट जो है वो 9 तारीख 7वां महीना 2025 तक है। अब इसका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा टायर 1 एग्ज़ाम जो होगा 13 से 30 अगस्त यानी 13 तारीख से स्टार्ट होगा और 30 अगस्त तक होगा। दूसरा एग्ज़ाम टायर 2 एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर 2025 में, यानी इसके 2 एग्ज़ाम होंगे। 2 एग्ज़ाम में पहला एग्ज़ाम जो होगा 13 अगस्त से 30 अगस्त तक, जो अकॉर्डिंग टू उसके जो रूटीन होंगे उस तरह से आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा और आपको बुलाया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। दूसरा एग्ज़ाम दिसंबर 2025 यानी पूरे दिसंबर में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। अब इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है? तो अब जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आप 12th पास आउट है तो फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर स्नातक यानी कि ग्रेजुएट है तो फॉर्म भर सकते हैं। जेसीओ के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए? 12th पास आउट होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट की कोई भी डिग्री होनी चाहिए। अब इसके लिए आवेदन शुल्क क्या लगेगा? तो अगर जनरल कैटेगरी से है और ओबीसी है तो आपको 100 रुपया आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। अगर आप SC ST PH या महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में मिनिमम आपकी आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु जो है 30 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप आयु में छूट चाहते हैं तो सरकारी नियम के अनुसार, जो आरक्षण के नियम के अनुसार जो छूट होगा वो आपको छूट दी जाएगी। आवेदन को कैसे करना है? तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना है। सबसे पहले वहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसमें जो जो चीज़ें दिया गया है कॉलम को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद सेटिस्फाइड हो जाना है। सेटिस्फाइड होने के बाद फिर आप जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उस डॉक्यूमेंट को रखें अपने पास और फॉर्म में डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। अपलोड करने के बाद सही से फॉर्म को भरें। भरने के बाद पेमेंट का भुगतान करें। पेमेंट का भुगतान करने के बाद सबमिट करें और सबमिट से फिर एक अपने पास प्रिंट आउट जरूर ले लें।
ये थी पूरी जानकारी। अब हम जानते हैं कि हमें एसएससी का जॉब क्यों करना चाहिए और इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है और क्यों करें एसएससी। तो सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो पे लेवल 7 पे अगर सैलरी मिलेगी तो 44,900 से 1,42,400 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। दूसरा, पे लेवल 6 अगर होगा तो 35,400 से 1,12,400 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। पे लेवल 5 पर अगर मिलता है तो 29,200 से 92,300 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। और पे लेवल 4 पर अगर सिलेक्शन होता है तो 22,500 से 81,100 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगा। अब हम जानते हैं कि एसएससी ही क्यों चुने। एसएससी क्यों चुने? तो पहला नंबर 14,000 प्लस भर्ती होने जा रही है, इसलिए पहला नंबर चुनना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, एसएससी एक भरोसेमंद संस्थान है और इस पर भरोसा बिल्कुल हर देशवासी को होता है। क्यों? क्योंकि ये टाइम बाउंड के अंदर एग्ज़ाम लेकर सिलेक्शन करा देती है। जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर एग्ज़ाम भी हो जाता है और सिलेक्शन करा के जॉब भी दे देती है। बहुत सारे संस्थानों में ऐसा होता है कि फॉर्म भरा गया इस साल, एग्ज़ाम अगले साल, फिर उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम अगले साल, फिर उसका एग्ज़ाम अगले आपका मेडिकल, ये सब चीज़ों, यानी कि जॉब देते देते वो 3-4 साल कर देता है। लेकिन ये क्या है, टाइम बाउंड होता है इसका, कि जो टाइम दिया उसी टाइम में एग्ज़ाम ले लेगा, एग्ज़ाम लेने के बाद फिर आपका सिलेक्शन करा के जॉब दे देगा। और ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम है ये, इसमें झोल झाल बिल्कुल नहीं है, ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं और ट्रांसपेरेंट आपका काम करके तुरंत आपको जॉब संस्थान में दे सकती है। तो अगर आपका भी सपना एसएससी में जाने का है तो ये वीडियो ज़रूर देखें और दूसरे को भी शेयर करें ताकि उनके भी सपने को पूरा किया जा सके। और ये सब आपके काबिलियत पर डिपेंड करता है। आप जितने ललायत और जितने हंग्री होंगे इस चीज़ को पाने के लिए, आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये वीडियो खास हो सकता है जो चाहते हैं और उनको सोर्स के बिना ये जानकारी ना मिल रही तो उनके पास भी ये पहुंचाए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।